सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि भाई आज की वीडियो में फुल स्पॉयलर्स को कवर करूंगा जो कि मैंने आज तक कभी नहीं करा। देखो भाई आज हम क्या करेंगे, आज जो पूरे स्पॉयलर्स आ चुके हैं अभी तक मैंने भी नहीं पढ़े। तुम्हारे साथ में रीड करूंगा उसको और जानेंगे भाई आखिर चैप्टर में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं भाई चैप्टर को, जहाँ पे चैप्टर 1111 का टाइटल है द सन शील्ड। और इसका टाइटल भाई ऐसा क्यों है वो तो हम चैप्टर के अंदर ही जान पाएंगे। यहाँ पे हमें एक कलर स्प्रेड भी देखने को मिलेगा जहाँ पे पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू को हमें दिखाया गया है। उसके साथ वेगापंक भी है, बॉनी और कुमा को भी यहाँ पे दिखाया गया है जो कि आई थिंक फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जेलीफिश के साथ बैठे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे कोई फॉर शेडोइंग होगी तो वो तो हम चैप्टर में ही देखेंगे आखिर क्या क्या चीज यहाँ पे डिटेल्स हमें देखने को मिल सकती है इस कवर के अंदर। चैप्टर की शुरुआत होती है मार्स के साथ जो कि लेवोफेस के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड लुक्स लाइक भाई वो बैरियर के अंदर घुस भी चुका है। आई डोंट नो भाई वो घुस तो सकता ही था बैरियर के अंदर क्योंकि उसके पास रीजनरेशन वाली पावर तो है ही, तो डैमेज भी होता तो भाई जल्दी हील हो जाता। वेल देन वी सी की जोरो से लूची की जो फाइट है वो खत्म हो चुकी है। ये तो हमने भाई लास्ट चैप्टर के अंदर ही देख लिया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि हमें पहले स्पॉयल्स में भी देखने को मिल गया था कि भाई लूची अभी तक खड़ा है। उसी चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया कि लूची अभी भाई डाउन नहीं हुआ है, यानी कि वो बेहोश नहीं हुआ है और अभी वो खड़ा है और वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं हार चुका हूँ क्योंकि भाई इस आर्क के अंदर वो 2 बार हार चुका है, एक बार लूफी से और एक बार जोरो से। ये नहीं मानना चाहता कि मैं हार चुका हूँ। भाई क्योंकि यहाँ पे लूची खड़ा है और लास्ट चैप्टर के अंदर जिम्बे आ गया था तो भाई जोरो और लूची की फाइट खत्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ये जो जिम्बे है वो भाई लूची के ऊपर अटैक यूज करेगा और लूची को वहां से दूर फेंक देगा। अब भाई इस टेक्निक का नाम क्या है वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि भाई यहाँ पे जैपनीज में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो जिम्बे वो फिशमैन कराटे को यूज कर रहा है और इस टेक्निक का नाम यहाँ पे काइंड ऑफ 5000 ब्रिक शॉट बताया गया है। जिसके बाद यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो जिम्बे है वो भाई जोरो को बाकी सब लोगों के पास लेके चलता है। वेल क्योंकि यहाँ पे मार्स भाई लेवोफेस के अंदर आ गया था तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे भाई लूची जाके गिरा था वहां पे मार्स पहुंच गया है और वो थोड़ा लूची से बात कर रहा था। यहाँ पे जो लूची है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया है और वो मार्स को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और जो वेगापंक है अब उसका मैसेज डिलीवर होने में 6 मिनट बचे हैं। मार्स यहाँ पे लूची को कॉम्प्लीमेंट भी करता कि अच्छा ठीक है तूने बहुत काम कर लिया, अब तू आराम कर। यहाँ पे लूची फिर भाई यहाँ पे मार्स से एक रिक्वेस्ट करता है। लूची यहाँ पे कहता है कि हो सके तो तुम काकू को छोड़ देना, उसको मत मारना। जिसको सुन के मार्स कहता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मैं तो ध्यान नहीं देने वाला कि आखिर मेरे पैरों के नीचे कौन सा भाई इंसेक्ट कुचला जा रहा है। आखिर भाई ये गोरोसे लोग अपने आप को क्या समझते हैं, ये गोरोसे, गॉड्स नाइट और ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स है, अपने आप को भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते हैं। और जो पृथ्वी के लोग हैं, जो धरती में लोग रहते हैं, वन पीस वर्ल्ड के लोग हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या समझते हैं, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है इनके आगे। लेकिन यहाँ पे एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, जो लूची है वो अपने फ्रेंड्स की केयर करता है, जो काकू है वो ऑब्वियसली उसका फ्रेंड ही है काइंड ऑफ। तो तुम कह सकते हो कि लूची के कहीं ना कहीं सीने के अंदर दिल तो है ही भाई, पत्थर नहीं बनाया अभी तक वो। जिसके बाद हम लूफी की तरफ चलते हैं जहाँ पे वही सब सीन चल रहा था कि डोरी और रॉकी से वो मिलता है और यहाँ पे डोरी और रॉकी कहते हैं कि आखिर तू नीका था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। लूफी भी लाइक नीका, ये नीका क्या है भाई, मुझे क्या पता ये नीका क्या है। आई मीन इसकी बात मैंने पहले स्पॉयलर्स में भी करी थी कि लूफी को भाई कम से कम कोई तो बता दो कि आखिर नीका क्या है और आराम से भाई उसको अपने पास बैठा के बताना क्योंकि भाई लूफी इंपॉर्टेंट बात कभी नहीं सुनता, वो हमेशा सोया हुआ मिलता है। आई होप भाई कोई ना कोई अच्छा बंदा लूफी को अपने पास बिठाए और नीका की पावर्स के बारे में समझाए उसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सांजी है उसने भाई डोरी और रॉकी को कॉन्टेक्ट कर दिया था कि तुम जैसे लूफी के पास पहुंचो उसको भाई लेके तुम वहां से निकल जाना। और यहाँ पे हम एकेड का मैप भी देखते हैं कि सारे स्ट्रॉ हैट्स कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही डोरी और रॉकी लूफी से मिलते हैं वो भाई एक हॉर्न टाइप का बजाते हैं जो भाई वॉर के टाइम में नहीं बजता कि एक पो 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 वाला टाइप का हॉर्न बजाते हैं और सारे जायंट्स को वहां से रिट्रीट होने के लिए कहते हैं कि सारे जायंट्स यहाँ से एगेट के निकल जाओ और अपनी अपनी शिप में जाओ। लेकिन तुम्हें भी पता है भाई गोरो से उनके सामने खड़े हैं, ऐसे थोड़ी ना निकलने देंगे। भाई यहाँ पे जो मरकरी वाला गोरो से है जो भाई सुअर टाइप का दिख रहा था वो तो भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज ही कर देता है। यहाँ पे जो मरकरी वाला गोरो से है वो भाई कॉन्करस हाकी की वेव को लूफी की तरफ छोड़ता है। हाँ भाई लिटरली कॉन्करस हाकी, जिसने भाई ये चीज तो कंफर्म कर दी कि जो 5 गोरोसे हैं वो भी कॉन्करस हाकी को यूज कर सकते हैं और मे भी हमें आगे लोग और भी देखने को मिल जाए। मे भी जो ईमू है वो भी उसको यूज कर सकता है क्योंकि भाई ईमू ऑब्वियसली तो पावरफुल बंदा होना ही चाहिए, बंदी होनी चाहिए ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरकरी की जो रोर है उसको देख के भाई लूफी का काइंड ऑफ फनी रिएक्शन था, जहाँ पे उसकी आंखें, उसकी टोपी, उसके कपड़े और इवन उसका जो चेस्ट का स्कार था वो उसकी बॉडी से काइंड ऑफ दूर चले गया, जो कि भाई पैनल काफी फनी होने वाला है। इस सीन को देख के यहाँ पे डोरी और रॉकी भी शॉक थे कि ये सब चल क्या रहा है एगेड में। सामने भाई गुरु से खड़े हैं जिनके पास मॉन्स्टर जैसी पावर्स हैं और यहाँ पे लूफी क्या मजाकिया पंती कर रहा है भाई। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मरकरी रुका नहीं है क्योंकि इसके 4 दांत से निकल रहे थे ना, उनमें से भाई वो 2 को निकालता है और ब्लेड्स की तरह यूज करता है जिससे वो लूफी को अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई जो डोरी और ब्रॉगी हैं वो लूफी को बचा लेते हैं और यूज करते हैं एक न्यू मूव को
जिसका नाम है सनशील्ड। अब यहाँ पे जो सनशील्ड है वो काइंड ऑफ नॉर्डिक मिथोलॉजी से ली गई है, जो कि मे भी कह सकते हो कि काइंड ऑफ सेवेलिन स्वालिन ऐसा कुछ नाम था उसका, जो कि मे भी सन की जो हीट है उससे प्रोटेक्ट करने के काम आती थी। तो तुम कह सकते हो कि जो डोरी और बॉगी है वो काइंड ऑफ सन वाले अटैक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था सन सॉ और यहाँ पे हम देख रहे हैं सनशील्ड। तो भाई ऑब्वियसली वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने सन गॉड को। सो मे भी हो सकता है कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें भाई कोई ना कोई सन स्पेयर को भी यूज करते हुए दिख जाए, जो कि हमने काइंड ऑफ निका के साथ देखा था कि एक स्पेयर खड़ा था उसके साथ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी और बॉगी जैसे मरकरी के अटैक को ब्लॉक कर लेते वो खुद का अटैक करते हैं, जिसका नाम है सेपरेशन, जो कि भाई मरकरी को काइंड ऑफ पुश बैक कर देता। बट फिर यहाँ पे मरकरी को पीछे होते देख सैटर्न सामने आता है, जो कि भाई डोरी और बॉगी के ऊपर काइंड ऑफ वेनम्स फेंकता है, वेनम्स के मतलब गोले फेंकता है। लेकिन यहाँ पे आते हैं फिर भाई लूफी की इमेजिनेशन वाली पावर्स, जिससे वो भाई चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि हमने पहले भी देखी थी कि लूफी ने भाई पहले एक चश्मा बना लिया था। तो भाई यहाँ पे लूफी बनाता है एक बेसबॉल की बैट और एक बेसबॉल की कैप, जो कि वो पहनता है, और भाई जो उसके वेनम्स के गोले थे उनको भाई लूफी एकदम होम रन की तरह मारता, जो कि सीधा सैटर्न के मुंह पे जाते हैं और भाई वो ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो वेनम के गोले थे वो काइंड ऑफ एक्सप्लोड भी कर सकते थे, जिनकी वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके अंदर बस भाई सैटर्न ही नहीं बल्कि वो जुपिटर था जो कि कट चुका था, और मरकरी भी आ जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि तीनों भाई इंजर्ड हो गए। लेकिन क्योंकि वो इमॉर्टल काइंड ऑफ है जो कि भाई रीजनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लूफी देखता कि वो लोग भाई वापस से रीजनरेट कर गए, जिसको देख के लूफी कहता है इन सालों को तो भाई डैमेज ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डोरी और बॉगी भी कहते हैं इमॉर्टल तो है कोई लोग होता ही नहीं है, ऐसी तो कोई हमने रेस सुनी नहीं है, जिसका मतलब जो जायंट्स इतने सालों से जी रहे हैं वो भी कोई ऐसी रेस के बारे में नहीं जानते जो कि इमॉर्टल हो। तो मे भी क्या इस सच में जो गुरुस हैं वो भाई डीमंस हैं या फिर डेविल्स हैं, जो कि ऐसी रीजनरेशन वाली पावर्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि भाई 5 डेविल फ्रूट्स के पास सिमिलर पावर होना थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, क्योंकि आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी भी डेविल फ्रूट के पास भाई सिमिलर काइंड ऑफ पावर्स हैं। सो अगर मान लो कि ये सारे जो डेविल फ्रूट्स हैं भाई योकाई के ऊपर बेस्ड हैं, तो चलो मैं मान लेता कि भाई सबके पास रीजनरेशन वाली पावर्स है। लेकिन भाई जो जुपिटर है वो तो सैंडवर्म है, वो तो कोई योकाई नहीं है ना, तो आखिर उसके पास ये पावर्स कैसे आएगी? क्योंकि हमें अभी तक तो नहीं पता कि जो जुपिटर है वो कट के भाई ठीक हो चुका है या नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि भाई ठीक हो चुका होगा। जिसके बाद हम एकेड का पूरा सीन देखते हैं कि आखिर एकेड में चल क्या रहा है, जहाँ पे हम जायंट वॉरियर की पायरेट शिप उसको भी देखते हैं, जहाँ पे जो फ्रैंकी का ग्रुप था जिसके अंदर बॉनी भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी सारे स्ट्रॉयर्स हैं वो भी उस शिप की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी यहाँ से निकलना है। बट भाई यहाँ पे सारे लोग मुश्किल में है, तो आखिर फ्रैंकी का ग्रुप कैसे आराम कर सकता है भाई? तो यहाँ पे जो वाइस एडमिरल से पॉम्स्की, गिलोटिन और रेड किंग वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं। अब मे भी यहाँ पे वाइस एडमिरल्स और उनकी फाइट हो सकती है, और बाकी सारे स्ट्रॉयर्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो मे भी वो वाइस एडमिरल्स को पेल ही देंगे। रीजन से कि यहाँ पे जो मार्स है वो लूची के पास से उड़ गया है, और भाई वो उस रूम के अंदर आ गया जहाँ पे यॉर्क को कैद करके रखा गया था। यॉर्क द ट्रेटर भूल गया क्या? तो यॉर्क को कैद करके रखा गया, उसको मे भी वो छुड़वा सकता है अगर उसकी मर्जी हो तो। नहीं तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सारे सेराफिम्स हैं उनको भी छुड़वा दे, और अगर भाई सेराफिम्स छूट गए फिर तो तुम समझ सकते हो कि एकेड के अंदर और क्या होने वाला है। वैसे इतनी मुश्किल फाइट चल रही है, 5 गोर से आ चुके हैं, और अगर सेराफिम छूट गए फिर तो भाई और मुश्किल हो जाएगी स्ट्रॉयर्स को। सो यहाँ पे फिर हम सीन किजारू का भी देखते हैं, जो कि मरीन्स की बैटलशिप के ऊपर पड़ा हुआ है, जहाँ पे उसने अपने हाथ से भाई अपनी आंखों को कवर कर रखा है, और वो थोड़ा वुंडेड भी है, जहाँ पे जो मरीन्स उसको कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें ट्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पे किजारू कहता है हाँ मैं वुंडेड हूँ, तुम्हें मुझे ट्रीट करना चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए। सो एक काम कर, तुम लोग यहाँ से निकल लो और मुझे रेस्ट करने दो। सो ये मेरे हिसाब से अच्छा है कि यहाँ पे किजारू थोड़ा रेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं तो कहूँगा उसका इमोशनल डैमेज यार काफी ज्यादा हो गया है, मेंटल डैमेज काफी ज्यादा हो गया है। उसको फिजिकल डैमेज चाहे उतना ना पड़ा हो, लेकिन भाई अपने वेगापंक को मार के, बॉनी के साथ ऐसा करके, कुमा को अपने साथ में मरते हुए देख के ऐसा थोड़ा उसका इमोशनल डैमेज हो गया होगा। सो आई कैन जस्ट से कि भाई जो किजारू है उसको अब रेस्ट करने दो, मे बी अब वो फाइट नहीं करेगा एकेड के अंदर। लेकिन रुको भाई, इस चैप्टर का लास्ट पेज अभी बचा है, जहाँ पे जो मरीन्स है वो काफी शौक में है, क्योंकि भाई जायंट से भी एक बड़ी चीज एकेड में आ चुकी है, जिसके भाई सराउंडिंग पूरी फ्लेम से कवर हो रखी है। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई जो जायंट रोबोट है वो भाई उठ खड़ा हुआ है, और वो एकेड के काइंड ऑफ सेंटर में आ चुका है, एकेड में आ चुका है। मतलब जो पहले वो कहीं कबाड़ खाने में पड़ा हुआ था, स्क्रैप यार्ड में पड़ा हुआ था, वहां से उठ के वो कहीं और आ चुका है, और मरीज के बीच पहुंच चुका है। और जो एक्सप्लोजन वाली बात है कि यहाँ पे भाई चारों तरफ आग लगी हुई है, सो उसके बीच यहाँ पे खड़ा है, जिसके देख के तुम कह सकते हो कि जो काइंड ऑफ जायंट रोबोट है वो भाई फायर रेजिस्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं भाई जायंट रोबोट अब चल भी सकता है, और भाई यहाँ पे हम जायंट रोबोट के मुंह से पहले कुछ शब्द सुनते हैं, जहाँ पे वो कहता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। सो भाई डेट्स इट, ऐसे ही आज का चैप्टर एंड हो जाता है, जिसको देख के मैं सोच रहा हूँ आखिर जो जायंट रोबोट है जॉय बॉय को सॉरी क्यों बोल रहा है, और जो जुनिश है उसने ऐसा कौन सा क्राइम किया भाई? मे भी भाई ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन दोनों ने जॉय बॉय को बिट्रे किया हो, या फिर गलती से कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे भाई जॉय बॉय मर गया हो। वेल ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक। मैं मिलूंगा तुमसे चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां मैं पूरी अच्छी तरीके से बातें करूंगा चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या सीन चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। सो भाई मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।